चलिए हम लोग आगे कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को आई होप अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है a प्लस आई बी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम लोग इस फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं, a प्लस आई बी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई डी और Z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी, ठीक है ना। मान लीजिए दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने बोला कि मान लेते हैं इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, देन क्या होगा a प्लस आई बी इज इक्वल टू c प्लस आई डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू c होगा एंड b इज इक्वल टू d होगा। दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब है उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वल होगा। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस 3/4i, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, x क्या होगा, x होगा -3 और y क्या होगा 3/4, ठीक है ना। रियल पार्ट x है तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हर समय ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इक्वेट करके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके अलग अलग उसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग दो अलग अलग चीजें करेंगे। सबसे पहला है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए यहाँ तक कर दिया जिससे आपको अच्छी तरह से दिखेगा। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिफाइन कैसे करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, ठीक है ना। देन कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, z के ऊपर बार डालते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लिखिए और ये निकालते कैसे हैं, a प्लस आई बी है तो इसका होगा a माइनस, मतलब कॉन्जुगेट निकालने का ट्रिक क्या है, i की जगह पे क्या डाल दो, माइनस आई डाल, ठीक है ना। i की जगह माइनस आई डाल के जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा वो उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 7i, तो कॉन्जुगेट क्या होगा 3 प्लस 7i, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 है -7i, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा 0 माइनस 7i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 0 प्लस 7i, मतलब प्लस 7i, जस्ट 7i होगा, ठीक है ना। पर इसी तरह मान लीजिए z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -7, सिर्फ -7, तो -7 को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए -7 प्लस 0i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -7 माइनस 0i या -7 ही रहेगा। याद रखिए i की जगह माइनस आई डालना होता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर सकते आप। i की जगह माइनस आई डाल के जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। आई होप सभी को ये
क्लियर है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है ना। याद रखिए कॉन्जुगेट निकालने का तरीका क्या है, आई की जगह पर माइनस आई डालने से, आई की जगह आप क्या डालेंगे, माइनस आई डालेंगे तो कॉन्जुगेट बनेगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं और एक और बार कॉन्जुगेट करें तो क्या आएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, z अगर a प्लस आई बी है तो z बार मतलब उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी, और फिर z बार का एक और बार कर रहे हैं मतलब a माइनस आई बी का बार, मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, ठीक है ना। तो वापस देखो z ही आ गया, मतलब अगर आप दो बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये होगी आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है कि z प्लस z बार इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, मान लेते z है a प्लस आई बी, तो z बार क्या होगा, a माइनस आई बी होगा ना, a माइनस आई बी। अब दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ z प्लस z बार कर देता हूँ तो क्या होगा, a प्लस a 2 हो जाएगा और ये तो कैंसिल हो गया है ना, तो इसको बोलेंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट, है ना। आई होप सभी को क्लियर है। इसी तरह से अगर मान लीजिए तीसरा क्या बोल रहा है कि z माइनस z बार अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आएगा। कैसे आएगा, तो वही सेम चीज की z है a प्लस आई बी, z बार हो गया a माइनस आई बी। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस z बार और a कट गया तो माइनस नहीं होगा 2 आई बी होगा, मतलब 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आई बी हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए ये दो, दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अगर z और z बार इक्वल है, इसका मतलब क्या है, अगर z और z बार इक्वल है इसका मतलब क्या है कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। अब ध्यान से देखो z क्या होता है, a प्लस आई और z बार क्या होता है, a माइनस आई। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब ये वाला पार्ट नहीं है ना, ये और ये इक्वल कब होंगे, z इज इक्वल टू z बार होने का मतलब क्या है कि, ध्यान से देखो इसमें हम लोग कैसे करते हैं इसको, z इज इक्वल टू z बार मतलब a प्लस आई बी इज इक्वल टू a माइनस आई बी, a तो कट गया तो 2 आई बी इज इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0 या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो देयरफॉर z इज प्योरली, है ना। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा इसका मतलब z इज प्योरली रियल। मैंने बताया था पिछले क्लास में जो बताया वो सारा क्लियरली समझ में आना चाहिए। प्योरली रियल का मतलब क्या है, उसमें रियल पार्ट ही होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये देख लीजिए 4। अब देखिए फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि अगर z और z बार को ऐड करके 0 आता है, z प्लस z बार इक्वल्स टू 0 आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी। अब ध्यान से देखो z इज इक्वल टू a प्लस आई, z बार इज इक्वल टू a माइनस आई। अब दोनों को ऐड कर दिया, z प्लस z बार दोनों को ऐड करोगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों ऐड करके 0 आ रहा है मतलब इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका मतलब a इक्वल टू 0, दैट इज
रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0. सो z इज प्योरली इमेजिनरी. ध्यान से देखो, इसमें बहुत अच्छी चीज है कि आपको मैंने पहले ही समझा रखा है कि अगर रियल पार्ट 0 होता है तो प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो प्योरली रियल. तो यहाँ पे रियल पार्ट 0 आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट a नहीं होगा, ये 0 होगा, तो प्योरली इमेजिनरी होगा. ठीक है ना. आप देख सकते हो, इसको वेरीफाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि अगर प्योर z जो है वो प्योरली इमेजिनरी मतलब IB होगा, रियल नहीं होगा, और z बार क्या होगा, माइनस IB होगा. आप दोनों को ऐड करो, z प्लस z बार, तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना. तो इसलिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तभी उनको ऐड करके 0 आता है. देख लीजिए इसे, फिफ्थ नंबर. ठीक है, चलिए अब 6 नंबर करते हैं. 6 प्रॉपर्टी नंबर 6. ये क्या कह रहे हैं कि z इंटू z बार करके क्या आता है, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ये आता है. आप देखिए, इसको उन्होंने बोला z है a प्लस IB, z बार है a माइनस, ठीक है ना. आप z इंटू z बार करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस IB इंटू a माइनस IB, तो a स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस I स्क्वायर b स्क्वायर. अब I स्क्वायर क्या होता है, -1, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर. ये आ गया ना. ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर. देख लीजिए इसे. ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाइए. अब ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं दो अलग, तो उसका अलग अलग कॉन्जुगेट करके भी ऐड करने से ठीक है. मान लीजिए हमने मान लिया कि z1 है a प्लस IB और z2 है c प्लस IT. ठीक है ना, मान लेते हैं. तो ध्यान से देखो, z1 प्लस z2 क्या होगा, a प्लस IB प्लस c प्लस IT, यही तो होगा. तो a प्लस c प्लस I इंटू b प्लस d, ये तो होगा. ठीक है ना. अब z1 प्लस z2 ये आ गया. अब ध्यान से देखो, z1 प्लस z2 का पार मतलब कॉन्जुगेट निकालना है, तो I की जगह माइनस I रहेगा, तो a प्लस c माइनस I इंटू b प्लस d. अब देखो, इसको अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो a प्लस c माइनस ID माइनस bi, तो a माइनस IB प्लस c माइनस ID d है, सॉरी. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट हो गया. सिमिलरली, ठीक है ना, इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कि z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट. और 9 क्या कहता है, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट. और 11 क्या कहता है, z1 बाई z2 का होल का कॉन्जुगेट है, तो अलग अलग z1 का कॉन्जुगेट बाई z2 का कॉन्जुगेट, प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना. मतलब क्या है, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड सभी में कॉन्जुगेट इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है. इसे देख लीजिए फटाफट पहले, जल्दी देखिए. जैसे मैंने ये वाला किया है, आगे मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस माइनस करना सिखाऊंगा, तो आप प्रैक्टिकली अच्छी तरह से उसे कर पाओगे. ठीक है ना. ध्यान से देख लीजिए इसे.
जल्दी 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 कीजिए ऐसे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। चलिए अभी हमने किया कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट के बाद हम लोग नेक्स्ट चीज क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो MODULUS मॉडुलस ऑफ z हम लोग इस तरह से लिखते हैं ऐसे। और ये कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर का रूट। ध्यान से देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का तरीका क्या होता है, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो और उसकी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, फिर दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए z है 3 - 7i, तो मॉड z क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए, i नहीं होता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब हाँ सिर्फ दिखाता है i कि वो इमेजिनरी पार्ट है। 9 + 49 मतलब 58 का रूट, ये हो गया इसका मॉड z। इसी की जगह मान लीजिए मैंने बोला कि z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -7, तो -7 + 0i होगा, तो z1 का मॉडुलस क्या होगा, -7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, तो ये 49 का रूट मतलब 7 होगा, सिर्फ 7, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का यही तरीका होता है, ठीक है ना। याद रखिए, मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होता है, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। ये अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। आई होप सभी को अच्छी तरह से ये क्लियर है, ठीक है ना। देख लीजिए इसे फटाफट। चलिए अब हम लोग आगे प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें, ठीक है ना, और वो 0 हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा। इफ मॉड ऑफ दिस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन इज इक्वल टू 0 और रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मतलब क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 0 आ रहा है मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 है, उसको दोनों ही 0 है। कैसे, अब हमने बोला कि मान लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो मॉड z क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, दिस इज इक्वल टू 0 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो चीजों का स्क्वायर करके 0 आ रहा है, मतलब अब स्क्वायर आपको पता ही है, रियल नंबर का स्क्वायर करने से क्या होता है, वो तो पॉजिटिव ही होगा या 0 होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग 0 होना चाहिए, ठीक है ना। एंड हो गया, तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो मतलब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों अलग अलग 0 हो गए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 होता है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 ही, मतलब दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट उसका 0 ही होगा, ठीक है। देख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है या उसका नेगेटिव है
या उसका कॉन्जुगेट है, सबका मॉडुलस इक्वल होगा। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस या उसका नेगेटिव सभी का मॉडुलस इक्वल ही होता है। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं z है a प्लस आई बी, तो माइनस जेड क्या होगा, माइनस ए माइनस आई बी, और z बार क्या होगा, a माइनस आई बी। आई होप सभी को ये चीज पता है। अब ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और इसका क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का रूट, तो अल्टीमेटली ये भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और मॉड ऑफ कॉन्जुगेट, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ध्यान से देखो, तीनों इक्वल है, ठीक है ना, तो ये तीनों इक्वल है, इसलिए व्हाट वी कैन से, ये वाला चीज, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए तीसरा करते हैं। अब देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि z इंटू जेड बार इज मॉड z का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या बोले, मान लेते हैं z है a प्लस आई बी, तो z बार क्या होगा, a माइनस आई बी, तो z इंटू जेड बार क्या होगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, मॉड का स्क्वायर। ओके, देखिए इसे, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाइए। अब देखिए, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी जस्ट सिंपली क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका हम लोग मॉड निकालना है, तो वो अलग अलग मॉड के बराबर होगा। या फिफ्थ कि z1 बाई z2 का मॉडलेस इज z1 का मॉडलेस बाई z2 का मॉडलेस, प्रोवाइडेड z2 इज नॉट इक्वल टू 0। और सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, ये जस्ट सिंपली इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ऐसे ही याद रखें, ठीक है ना। अभी देखिए, सेवेंथ और एट प्रॉपर्टी क्या करें कि z1 प्लस z2 का मॉडलेस का स्क्वायर जो होता है वो होता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ठीक है ना, मॉडलेस का, ठीक है ना, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z2, ठीक है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फटाफट देख लीजिए। एक मिनट में इस एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ, देख लेता हूँ। ये z1 इंटू z2 का बार होगा ये, ठीक है ना। और अगर इसकी जगह 9 मान लेता हूँ मैं, z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर है, तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का, ठीक है। ये अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका प्रूफ जो है वो अभी जरूरत नहीं है। और ये यहाँ पे भी रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी होगा, रियल पार्ट होगा। इसका प्रूफ मैं जरूरत होगा तो बताऊंगा, ये शायद ही किसी क्वेश्चन में यूज होगा, जस्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि एमसीक्यू आने वाले हैं ना, उसमें एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। प्रूफ इनका आरडी शर्मा में है, आप वहां से देख सकते हैं इसे, ठीक है ना। फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे बोलो, ठीक है।
ठीक है, देख लीजिए फटाफट से। चलिए